ये हमारा ब्रेन है जिसको मस्तिष्क कहते हैं। ठीक है, इस ब्रेन के अंदर सारी इन्फॉर्मेशंस हमारे माँ के गर्भ में आने से लेकर के और मृत्यु तक सारी इन्फॉर्मेशन ब्रेन के अंदर किसके थ्रू जाती है? हमारी होती हैं 5 सेंसेस, जिसमें हमारी आँख, कान, नाक, ये त्वचा और ये मुंह। ये 5 विंडोज़ हैं जिनके थ्रू इन्फॉर्मेशंस ब्रेन में जाती हैं। और एक छठा विंडो होता है जो होता है हमारा फीलिंग, जो हमारी हार्ट से कनेक्टेड होता है। ये हार्ट और ब्रेन आपस में वेल कनेक्टेड होते हैं। इन आँखों से हम जो भी देखते हैं वो 2 ही तरह की चीज़ें हो सकती हैं, या तो हम अच्छा देख रहे हैं या फिर हम बुरा देख रहे हैं। अब जो सपोज़ हमने अच्छा देखा तो जो इन्फॉर्मेशन गई वो ब्रेन में पहुंच गई। जब आप अच्छा देखते हैं तो वहाँ पर एक फीलिंग जनरेट होती है। वो फीलिंग हार्ट से कनेक्ट हो कर के ब्रेन में जाती है। अच्छे की फीलिंग गई तो ब्रेन ने यहाँ पर एक स्ट्रेस जनरेट किया जो कि गुड स्ट्रेस है, यानी कि जो स्ट्रेस है वो पॉजिटिव है। अभी इन्हीं आँखों से हमने कुछ नेगेटिव देखा, तो नेगेटिव देखा तो उससे भी एक फीलिंग जनरेट हुई जो ब्रेन से हमारे कनेक्ट हुई, और जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन के अंदर गई वो एक नेगेटिव स्ट्रेस की तरह ब्रेन के अंदर गई। ठीक है, इसी तरह से हमारी नाक है, ये इसका काम सूंघना है, तो एक बैड स्मेल भी ले सकती है, एक गुड स्मेल भी ले सकती है। बैड स्मेल होती है तो एक फीलिंग जनरेट होती है, गुड स्मेल होती है तो एक फीलिंग जनरेट होती है, और वहाँ पर भी वो स्ट्रेस होता है। तो अगर हम सेग्रीगेट करें तो स्ट्रेस गुड भी हो रहा है और बैड भी हो रहा है। यहाँ पर हम अगर माउथ की बात करें तो माउथ में टेस्ट और दो टेस्ट हो सकते हैं, या तो अच्छा टेस्ट या ख़राब टेस्ट, 2 ही टेस्ट होते हैं। अब जो टेस्ट गया तो उसने एक इन्फॉर्मेशन ब्रेन में पहुंचाई, उस टेस्ट के साथ एक फीलिंग होती है, जो फीलिंग है वो अच्छे टेस्ट की नहीं है। ठीक है, अब वो ब्रेन में गई, ब्रेन में वहाँ पर एक स्ट्रेस जनरेट हुआ और वहाँ पर माइनस स्ट्रेस जनरेट हो गया। अभी कोई टेस्ट ऐसा था जो बहुत अच्छा था तो प्लस स्ट्रेस जनरेट हो गया, और वो सारा कुछ ये छठा जो सेंस होता है हमारा फीलिंग का, अनुभव का, एहसास का, उसी से हमारे जीवन की पूरी प्रक्रिया चलती है, और वही हमारे जीवन की दिशा और दशा को तय करता है। हमने नाक ले लिया, मुंह ले लिया, हमने आँख ले लिया, अब कान से हम क्या सुनते हैं? कुछ अच्छा सुनते हैं या बुरा सुनते हैं? अच्छा सुना तो एक स्ट्रेस जनरेट हुआ ब्रेन के अंदर, वो पॉजिटिव है। कुछ बुरा तो फिर स्ट्रेस जो जनरेट हुआ माइनस। अभी हमारे ये 5 सेंसेस आई थिंक सभी ले, हाँ अभी एक बचा हमारा त्वचा। अब त्वचा में क्या होता है? एक टच होता है, गर्म का, ठंडे का। तो वो जो टच है उसके माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन अंदर जा रही है, हमको गर्म लगा तो इन्फॉर्मेशन ब्रेन में गई, हमें ठंडा लगा तो इन्फॉर्मेशन ब्रेन में गई। ठीक है ना? तो टेम्परेचर है, आपका प्रेशर है, ये सारा कुछ त्वचा के माध्यम से जाता है, और जितनी भी इंफॉर्मेशन इन 5 सेंसेस के साथ जाती है उनके साथ एक फीलिंग का कनेक्शन होता है जो कि हार्ट से कनेक्ट करता है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट सेंस होता है जो हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। सपोज़ हमने आँखों से देखा कि किसी के साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, राइट? अब अच्छा नहीं हो रहा है तो इन्फॉर्मेशन अंदर पहुंची, इन्फॉर्मेशन से जैसे अंदर पहुंची ब्रेन और हार्ट कनेक्ट हुए तो वहाँ एक फीलिंग जनरेट हुई और हमारा मन उदास हुआ कि जो मैं देख रही हूँ वो अच्छा नहीं है। स्ट्रेस जनरेट हुआ जो कि ऑफ कोर्स माइनस होगा। ठीक है, सपोज़ हमने कुछ अच्छा देखा इन द सेंस कि कोई किसी की मदद कर रहा है, कोई किसी को प्यार से समझा रहा है, या कुछ भी ऐसा जिसको देख करके आपको अच्छा लग रहा है कि यस दैट इज़ हैपनिंग गुड। तो अब वो जो इन्फॉर्मेशन गई वो ब्रेन में कैसे गई? आँखों के माध्यम से गई। उसमें जब अच्छा हुआ तो एक फीलिंग जनरेट हुई और ब्रेन ने स्ट्रेस जनरेट किया, वहाँ पे एक हार्मोन कॉर्टिसोल का जनरेट हुआ। ठीक है,
पॉजिटिव स्ट्रेस हो गया ये। अब जीवन में सपोज हम पूरे दिन में 24 घंटे में अपने इन पांचों सेंसेस का कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसका रिकॉर्ड हमारे इस ब्रेन के अंदर होता है। किस फॉर्म में? स्ट्रेस के फॉर्म में, राइट। अब ये माइनस 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 माइनस, सपोज हमने 6 माइनस स्ट्रेसेस दिए और 2 पॉजिटिव स्ट्रेसेस दिए, तो क्या होगा, यहाँ पर जो तराजू है स्ट्रेस का, बैलेंस का, वो क्या होगा, इसकी तरफ झुक जाएगा, राइट, इसकी तरफ झुक जाएगा। अब अगर यही प्रक्रिया हमारी महीनों ऐसी ही चल रही है, फिर सालों साल ऐसी चल रही है, फिर कई साल ऐसे चल रहे हैं, तो क्या होगा, जो ये स्ट्रेस का मैनेजमेंट है, जो कि कॉर्टिसोल करता है, वो बढ़ जाएगा। जब ये बढ़ जाएगा तो इसका असर हमारे पूरे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर आएगा। हम अलग अलग तरह की बीमारियों में फंसते चले जाएंगे। मानसिक में आपके साथ क्या हो सकता है, आपको इंसोम्निया हो सकता है, नींद नहीं आती, आपको डिप्रेशन हो सकता है, आपको माइग्रेन हो सकता है, आधे सर में दर्द, ठीक है। तो ये क्या है, मानसिक तकलीफ़ें हो गई। इसी तरह से और भी बहुत सारी मानसिक तकलीफ़ें हैं। या फिर इस नेगेटिव स्ट्रेस की वजह से इसका असर शरीर के सभी ऑर्गन्स पे पड़ने लगता है। जो अंदर जो ऑर्गन्स हैं यहाँ पर, जिसमें हार्ट है, आपका लिवर है, किडनी है, आपका स्त्रियों में गर्भाशय है, इन सब के ऊपर इसका इम्पैक्ट जाने लगता है। अब किसके ऊपर ज़्यादा जाएगा, ये भी बहुत सारी चीज़ें तय करती हैं। हाँ, इसमें इतना गहराई से बता पाना बहुत ही असंभव है, मोटी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। फिर आपके ऑर्गन सफ़र करने लगते हैं। अब ये नेगेटिव स्ट्रेस जो है आपके ऑर्गन्स पे जाने लगता है। धीरे धीरे आपके हार्ट रेट पे असर आने लगता है, आपके लीवर फंक्शन पे आने लगता है, आपके पाचन पे आने लगता है। सबसे पहला असर पाचन पे आता है, आपके स्टमक पे, फिर इसके बाद सारे अंगों के ऊपर दिखने वाला आता है। पाचन पे आने लगता है, फिर आपके किडनी पे आने लगता है, आपके यूट्रस पे आने लगता है, और आप अलग अलग बीमारी, PCOD, PCOS, हार्ट अटैक, किडनी इशू, ट्रांसप्लांट का इशू आ जाता है, लीवर फैटी, ठीक है। और इसके अलावा जो भी बीमारियाँ हैं, कुछ लोगों को अर्थराइटिस, थायराइड, ये सारी बीमारियाँ किस वजह से आ रही हैं, इम्बैलेंस या मिसमैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस इन योर ब्रेन। जब आप इसको मैनेज नहीं कर पाते तो या तो आप मानसिक बीमारियों का शिकार होते हैं या फिर आप शारीरिक बीमारियों का शिकार होते हैं। इन सब से दूर रखने के लिए हमको अपने इन्हीं पांचों इंद्रियों पे ही काम करना पड़ता है। यहाँ पे मैं इस ग्राफ से, इस ड्राफ्ट से, इस पिक्चर से यही बताने का प्रयास कर रही हूँ कि हमको जो भी कुछ अपने शरीर की बीमारियों पे अगर काम करना होगा, इसे अगर ये आई हैं तो भी आपके ब्रेन से आई हैं, और अगर ये जाएंगी भी तो भी आपके ब्रेन से जाएंगी, और इसका कोई रास्ता नहीं होता। और ये बीमारियाँ सब रिवर्स हो सकती हैं। जब आप पैदा हुए, अगर आप स्वस्थ पैदा हुए हैं तो आपको स्वस्थ रहना आपकी जिम्मेवारी होती है। आप इन जिम्मेवारियों को जब भूल जाते हैं और ब्रेन के में ये वाला स्ट्रेस अकमुलेट कर लेते हैं, तब आप अलग अलग डिफरेंट बीमारियों से जूझते हैं, जिसको कि हम ठीक कर सकते हैं केवल और केवल आपके माइंड पर काम करके। आई होप, मुझे आशा है कि मैं आपको समझा पाई होंगी कि हम में जो बीमारियां हैं, जो परेशानियां हैं, वो कहीं से भी नहीं आई हैं, ये सब हमने खुद बुलाई हैं। हम ही ने अपने इन पांचों सेंसेस का इस्तेमाल इस तरह से किया है कि ये बढ़ गया है। हम ही ने इन पांचों सेंसेस को इस तरह से इस्तेमाल किया है कि ये मानसिक बीमारियां आ गई हैं। हम ही ने इनका इस्तेमाल इस तरह से किया है कि ये शारीरिक बीमारियां आ गई। फिर ये रिश्तों पर भी आने लगती हैं, रिश्तों पर अनहेल्दी रिश्ते हो जाते हैं। तो अब फिर हम यही बात कह रहे हैं कि जब सारा कुछ हम ही ने बुलाया है अपने अंदर, तो दूर कौन करेगा? दूर भी हम ही करेंगे। कैसे करेंगे? आइए आप हमारी वर्कशॉप को ज्वाइन कीजिए। यहाँ हम
हर वो उस चीज़ को रिवील करेंगे जो इन इश्यूज़ के ऊपर कैसे क्या होता है, क्या कारण बनता है और कैसे इनको ठीक किया जा सकता है। जैसे एक दिन के अंदर बीमारी नहीं आती तो एक दिन के अंदर जाती भी नहीं है, लेकिन जितना समय इस बीमारी को अंदर आने में लगता है उससे बहुत कम समय में बीमारियां ठीक हो जाती हैं। ये मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में आया है या आपको कुछ भी कमेंट करना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपना व्यूज़ ज़रूर दें कि आपको यह वीडियो ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।